नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। आज जो व्यक्ति नाप नले से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनका पेट बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बनने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गए हैं, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो वो लोग अपने डिप्रेशन को कैसे फ्री कर सके। तो आप सभी मेरे साथ में जितने भी यहां पर हैं, हिमांशु जी बिछा लें, आप भी साथ में करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे और आप लोग सुनते रहेंगे। देखिए, कुछ हम पहले जब भी शुरू करें तो एक बार परमात्मा का नाम जरूर ले लें, एक बार परमात्मा का नाम ले लें। मैं कुछ शुरू से आपको बता देता हूं कि जैसे आपको सुबह पानी पीना है, ठीक है राहुल जी, आप भी ध्यान देते रहेंगे, आप भी ध्यान देते रहेंगे कि हम कौन कौन से योगा करा रहे हैं और आप साथ में करते रहें, क्योंकि जो हमें खड़े होकर करने हैं पहले वो देख लें। तो पहला जो आसन है मैं एक एक बार बताऊंगा, बाकी आप उसको जो लगातार आप करते रहेंगे एक एक बार। पहला आसन है कि आपको ताड़ासन करना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए और पंजे पर खड़ा होना है, एड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई, जितना हो सकता है इसको आप ऊपर की तरफ खींचें, ऊपर की तरफ खींचना है, सांस भरते हुए ऊपर खींचना है, सांस भरते हुए। आप इस बीमारी को लेकर इतने परेशान ना हो, ठीक है। ये आपको 3 बार करना है। दूसरा है, आप इसमें थोड़ा सा पैरों को खोल लें, ठीक है। उसमें तो आप क्या करते थे कि जब पानी पी के करते थे तो आप कटी जो है आपको थोड़ा सा पैर मिले हुए तब आप मुड़ते थे। इसमें थोड़ा आपको पैर अर्धचंद्रासन इसको बना देना है, अर्धचंद्रासन। पैरों को थोड़ा गैप खुला हुआ, हाथ को कान के पास, हाथ के ऊपर आपके कान की तरफ दिशा होनी चाहिए और जितना हो सके नीचे की तरफ मूव करें, जितना भी हो सके नीचे की तरफ मूव करें। ऐसे ही दूसरी साइड में अर्धचंद्रासन, इसको बोलते हैं अर्धचंद्रासन। इसको भी 3-4 बार कम से कम आपको करना है। इसी में तीसरा जो आसन है वो है आपका कटी चक्रासन। इसमें आपको पीछे वाले हाथ को आपको देखना है, कटी चक्र आसन। आप लोग इन्हें करते रहेंगे। देखिए, जो जितने भी नाप नले से परेशान व्यक्ति हैं वो ध्यान देंगे, वो लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है ये जान लें। क्योंकि ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, ये बीमारी एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी उसके दिमाग में बैठ चुकी है। हिमांशु जी थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, ठीक है, करते भी रहें और ध्यान भी दें, साथ में करते भी रहें, ध्यान भी दें कि मैं बोल क्या रहा हूं। क्योंकि आप लोग क्या हुआ, डॉक्टरों के पास में गए, वैद्यों के पास में गए और अन्य लोगों के पास में भी आप अपना इलाज कराने गए, ठीक है। देखा आपने हर जगह से आपको केवल निराशा प्राप्त हुई, हर जगह से कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आप ठीक हो सके। तो उस चीज को लेकर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बन गया कि मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूं, अब तो ये बीमारी मेरे साथ में ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लाइलाज है, इलाज इसका भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे दिमाग से कॉन्टैक्ट बना हुआ है इसका। कुछ कहते हैं कि चावल खाए मेरे कब्ज हो गई, किसी ने कहा कि मेरे आलू खाए कब्ज बन गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फीड हो गया, कहीं ना कहीं, ठीक है, वो हमारे दिमाग में फीड हो चुका है। और देखिए, साइकोलॉजिकल तरीके से अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप ये सोचें आपको बुखार नहीं है और ये दिमाग में बैठा दें कि आज मुझे बुखार चढ़ने वाला है, ठीक है, आज मुझे बुखार चढ़ने वाला, थोड़ा घुमाते रहेंगे कि आज मुझे बुखार चढ़ने वाला है, तो आप ये देखेंगे कि शाम तक आपको बुखार चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। क्योंकि राहुल जी बुखार चढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो क्या हुआ, हमारे साइकोलॉजी ने काम करा,
दिमाग से उसका कांटेक्ट बना, और जब दिमाग से कांटेक्ट बना तो वो बीमारी हमारे ऊपर हावी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिमाग से दूर कर देना है कि भाई मैं ठीक नहीं हो सकता। दिमाग में रखना है कि मुझे ठीक होना है। क्या रखना है? मुझे ठीक होना है, और मैं ठीक होकर रहूंगा। क्या जी? मैं ठीक होकर रहूंगा। ठीक है, और मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। ये कुछ वाक्य हैं जो आपको रोजाना बोलने हैं। ठीक है, मुझे ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बोलना है? मुझे ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा नहीं कि बीमारी से आप जो इस बीमारी पर आपको हावी हो जाना है। अभी तक क्या हो रहा है हिमांशु जी? क्या हो रहा है? ये बीमारी आप पर हावी हो रही है, हावी हो रही है, आप पर हावी हो रही है। लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको देखिए, जब आपका दुश्मन आपसे भारी होता है तो वो आपको पीट देता है, आपको हरा देता है। लेकिन जब आप भारी हो जाएंगे दुश्मन पर तो आप उस दुश्मन को हरा देंगे, नहीं हरा देंगे? तो अब आप देखें कि जब आप उस दुश्मन को हरा देंगे, ऊपर को हाथ करेंगे, थोड़ा हाथ करते हुए नीचे की तरफ झुकें, हाथ करते हुए नीचे की तरफ जमीन से हाथ लगाएंगे। अगर किसी के जमीन से हाथ नहीं लगे, ध्यान रखें, अगर जमीन से हाथ ना लगे या अंगूठे से हाथ ना लगे तो जितना आपसे नीचे आ जाए, आपकी टांगें सीधी हो और इसको आप धीरे धीरे जैसे स्प्रिंग होती है ऐसे जंप करते हुए नीचे की तरफ हाथ को बुलाएं, ऐसे नीचे की तरफ लाएं, जिससे आपकी जो पीछे वाली नसें हैं इन नसों में खिंचाव आएगा। ये इस तरीके से लाएं और धीरे धीरे हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। आप प्रयास करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। प्रयास करेंगे, बिल्कुल आप जो है इस बीमारी को हरा देंगे। ऐसा नहीं है कि भी आप नहीं हरा सकते। क्यों जी राहुल जी, हरा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हरा दोगे। ठीक है, हाँ, तो आप इस बीमारी को बिल्कुल हरा सकते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद में आप थोड़ा सा पैर को ऐसे उठाएंगे साइड से, जितना भी हो साइड से उठाना, आपको साइड से बाहर की तरफ से निकालते हुए, जिससे आपके पेट के अंदर थोड़ा सा हलचल हो, पेट में हलचल हो, जो आंतें चिपक गई हैं वो आपकी खुली, उनमें मूवमेंट हो, वो मूवमेंट आपका अंदर होता रहना चाहिए, आप करते रहें। तो ये बीमारी आपके ऊपर अभी तक क्या थी? हावी थी। अब आपको इस बीमारी पर हावी हो जाना है। आप लोग इस बीमारी पर आपको हावी हो जाना है। अंदर की तरफ से लें जितना भी हो सके, बाहर जाके तब लाएं, बाहर की तरफ घुटने से थोड़ा स्पर्श करते हुए हल्का सा, और तब इसको लाना है। आप देखेंगे कि आपके हल्का हल्का पेट पर इसका असर होता है। पेट पर पेट पे घुमाव, हाँ, पेट पर घुमाव आएगा। ये चीजें जब बाहर की तरफ से लाएंगे तो पेट पर हल्का हल्का आपका घुमाव बनेगा। ये चीज ऐसे आप जो है इसको लाते रहेंगे। ये क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे, क्योंकि होता क्या है, आप घर पे कर रहे हैं, थोड़ा बाहर की तरफ से लाएं, सही से करें। क्योंकि जब आप घर पे योगा करते हैं तो ना तो आपको कोई बताने वाला है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसी में अगला जो खड़े होते हुए पीछे हिप पर हाथ लगाएंगे, हिप पर हाथ लगाएंगे और आराम से सांस भरते हुए पीछे की तरफ मूव करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आप आएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ठीक है, इसी में जो आप फिर करें 3 बार, हाँ 3 बार, 3 बार आप जो करते रहें, इनको 3 बार करते रहें, तो आपको इस बीमारी को हराना है बस। ठीक है, ये जैसे एक होता है जब कोई फौजी भाई लड़ने चलता है, क्या उसके पास केवल एक हथियार होता है? क्यों जी, उसके पास एक हथियार नहीं होता, क्या उसके पास में कई हथियार होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसे कहीं पे चाकू की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है उसे कहीं पर बम की जरूरत पड़े, कहीं पे गोलियों की जरूरत पड़े, तो उसके पास में आप देखें कई ऐसे हथियार होते हैं, कई ऐसी गोलियां है, बारूद है, उसके पास में अलग अलग होते हैं कि किस समय कौन सी हमें चलानी पड़ जाए। ये बीमारी भी बिल्कुल सेम वैसी है। इस बीमारी पे कौन सा हथियार आपको चलाना पड़े, योगा का हथियार चलाना पड़े, या आपको जो है दवाइयों का हथियार चलाना पड़े, या आपको सिकाई का हथियार चलाना पड़े, या आपके लेप का हथियार चलाना पड़े, कौन सा हथियार आपको चलाना पड़ जाए किस समय पर, तो यहां पे आपको सारे हथियार चलाने हैं।
ठीक है, सारे हथियार ही आपको प्रयोग करने हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे हथियार आप प्रयोग करेंगे। और जब आप सारे हथियार प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। ठीक है, आपको रोजाना क्या बोलना है, मुझे ठीक होना है। क्या बोलना है जी, मुझे ठीक होना है। हाँ, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होकर रहूंगा, मैं ठीक होकर रहूंगा, मुझे ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना है, और मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। ठीक है, आप रोजाना ये शब्द बोले उठते ही आप निश्चित रूप से आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत होगी। और जब भी आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी करें, परमात्मा को ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ठीक करने वाला मैं नहीं हूं, परमात्मा है। परमात्मा ने मुझे मेरे कुछ कर्मों का फल, मेरे कुछ दोषों का फल मुझे प्रदान किया था, और अब वो मुझसे दूर हो रहा है। ठीक है, वो अब मुझसे दूर होता जा रहा है। तो आप परमात्मा को वहां पर लेकर चले कि अब परमात्मा मेरे जितने भी दुख थे उन दुखों को दूर कर रहा है। ठीक है, ये बस आपको क्या करना है, ये आपको अपने मन में विचार करना है, ये मन में विचार करना है। ठीक है, बॉडी को घुमाते रहें, रुके नहीं, आप सुनते भी रहें, करते रहें। ठीक है, करते रहें आप। तो ये सारी चीजें हैं कि हम इसलिए, क्योंकि आपने वैद्य के पास गए, किसी आपने आयुर्वेदिक दवाई ली, आयुर्वेद दवाई लेने के बाद में भी क्या हुआ, 1 महीना खाए, 2 महीना खाए, 3 महीने खाए, उसके बाद में पता चला कोई भी लाभ नहीं मिला। एलोपैथिक डॉक्टर के पास में गए, वहां पे आपने, उसने दवाइयां दी, आपको सारे चेकअप करा दिए, लेकिन वो चेकअप से भी आपको कोई भी लाभ नहीं मिला। क्योंकि मिला कोई लाभ नहीं मिला, चेकअप बहुत महंगे महंगे करा दिए। तो ये चीजें हैं कि हमें जब कई जगह चले गए, कई जगह जाने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं मिला, कितने ही डॉक्टर बदल दिए, कितने ही वैद्य हकीम बदल दिए, लेकिन लाभ नहीं मिला, तो क्या होगा, व्यक्ति निराश में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई आप करेंगे, बटरफ्लाई करें, थोड़ा बटरफ्लाई करें, तो हम जहां पे भी जाते हैं वहां पे हमें क्या मिलती है, निराशा मिलती है। और जब व्यक्ति को निराशा मिलेगी तो क्या होगा, डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। और अब उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, आप लोगों के अंदर चिड़चिड़ा बनाया नहीं है, आपको आपके घर वाले से बनती है, नहीं बनती है, जिससे भी देखेंगे आपको बनती नहीं है, और दूसरा भी कहेगा कि ये तो होगा पागल है। ठीक है, ये हो गया पागल, इसकी बीमारी तो कुछ नहीं है, ये पागल हुआ पड़ा और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं है, बीमार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप साइकोलॉजिकल तरीके से डॉक्टरों ने पागल कर दिया आपको। क्यों, कि भैया आपको नहीं है बीमारी भी, कुछ भी, आपका पेट खराब भी नहीं है, जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है तो ठीक हो आप ठीक हो। अब आप किसी जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास, वही करेगा वो आपको ठीक। आपका IBS है, आपका IBS हो गया। हाँ, IBS है जो है। तो अब देखिए, जो भी है, बीमारी नहीं होती तो खाया पिया तो लगता शरीर में, खाया पिया क्यों नहीं लगा, तेजी से थोड़ा करते रहे। ठीक है, इसे करते रहे, इसे जमीन पे लगाने की कोशिश करें धीरे धीरे। अगर आप उसको जैसे दूसरे हिलाया, उसके बाद में धीरे धीरे आप इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच सकते हैं। ये चीज, ये नीचे की तरफ हल्का हल्का दबाव दे सकते, लेकिन इन्हें जितना भी हो सके पैर को अपनी तरफ खींच के रखना है, पैरों को अपनी तरफ खींच के रखना है, अपनी तरफ आपको खींच के रखना है। ठीक है, इसी में अब आप अपने थोड़े पैरों को खोल लेंगे, ऐसे पैरों को खोलेंगे, पैरों को खोलेंगे, पीछे की तरफ आपको क्या, अपनी नासिका लगानी, नाक को लगाना, पीछे की तरफ नाक को लगाना, पीछे नाक को लगाए, पैर पूरे, राहुल जी थोड़ा जितना हो सकता है आराम से पैरों को खोल लें। हाँ, जितना भी हो सकता है उतना आप खोलें। जितना भी हो सके आप पैरों को खोल के रखें। इसी के बाद में आपको जो आपके पैर हैं, ठीक है, जो आपके पैर हैं उस पे आप एक पैर को थोड़ा आगे ऐसे, जितना हो सके आप नाप लग जाए तो ज्यादा अच्छा है।
अगर नहीं भी लगे तो केवल अंगूठा पकड़ने की कोशिश करें, अंगूठा पकड़ने की कम से कम कोशिश करें और करते रहें, घबराए नहीं। ये मान के चले, मन में सोच के चले कि मैं इसे करके रहूंगा, बस मैं इनको करके रहूंगा। जब आप इसको बार बार करेंगे, थोड़ा फिर बटरफ्लाई करेंगे, फिर बटरफ्लाई करें थोड़ा। जब आप इन्हें बार बार करेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएंगे। और जिस दिन आप सारे आसन करने लग गए, ये मान लीजिए आपकी बीमारियां बहुत दूर हो जाएंगी, ठीक है नहीं, बहुत बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। तो ये बीमारी थोड़ी सी वही है कि देखा जाए तो सामने वाले के लिए आप बीमार नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को खाया पिया नहीं लग रहा है, पेट बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया, दीवार जैसा सख्त हो गया, तो कोई तो कारण रहा ना। आंतों में सूजन आ गई, आंतों में सूजन आने की वजह से ये सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। आंतें आपकी कमजोर हो गई, लीवर कमजोर हो चुका, तो दिक्कतें कहीं ना कहीं बनी हुई हैं आपकी, ठीक है। अब आप जो है लेट जाएंगे, लेट जाए, अब आप लेट जाएंगे। अब आप करेंगे पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे और घुटने को नाक से लगाएंगे, पवन मुक्त आसन। ऐसे ही दूसरे पैर से आप करेंगे पवन मुक्त आसन। ठीक है, बदल बदल के आप करते रहेंगे, बदल बदल के पैरों को करते रहेंगे। क्योंकि देखिए ये तो बीमारी है, दोनों पैरों को पकड़ के करेंगे, ये इतनी प्रभावी होती है कि अगर हमने मन में सोच लिया था कि हम ठीक होने वाले नहीं हैं, तो अगर भगवान भी आप कहे ना कि आप ठीक हो गए, दोनों पैरों को पकड़ के तब करेंगे। भगवान भी आपसे आगे कहे कि भाई आप ठीक हो, तो आप तब भी अपने आप को नहीं मानेंगे कि आप ठीक हैं। क्योंकि आपको एक कथा सुनाता हूं, एक कहानी है, वैसे तो सत्य है कि एक बार दो चोरों को पकड़ा गया, और जब चोरों को पकड़ा गया, अदालत में ले जाया गया, उन्हें सजा दी गई फांसी की। ठीक है जी राहुल जी, उन्हें फांसी की सजा दी गई, और फांसी की सजा ये दी गई तो वहां पर कुछ साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इनको हमें दे दे, और जिस तारीख में आपने बोला है इन्हीं को ऐसे हाथों को पकड़ के, ठीक है, झूला आसन करेंगे, ऐसे झूला आसन, कि भाई इन्हें आप हमें दे दें, हम इन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और उसी तारीख में हम इनको किससे मारेंगे, सांप से मारेंगे, उसी तारीख में हम इनको सांप से मारेंगे। झुलाते रहे, हाँ जी, झूलते रहे, झूलासन। तो जब भी वो रोजाना उसे पानी देने जाए या खाना देने जाए, जो भी जाए, कि भी फलाना तारीख में आपको सांप के काट से मारा जाएगा। अब आप देखें कि उस व्यक्ति को जब जिस दिन समय हुआ, तो उन दोनों को दो सांप दिखाई दे, आंखों में पट्टी बांध दी, उसके बाद में उनको 2 आलपीन चुभाई गई, दोनों को 2-2 आलपीन। जैसे सांप काटता है, सांप को हटा दिया, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके मुंह पूरे शरीर में उन्हीं नागों का सांपों का जहर मिला। देखिए, तो कितनी हमारी सोच पर निर्भर करता है ये। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने दिमाग में बना लिया कि हम ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोनों घुटनों को एक साइड में गिराएंगे, गर्दन अपोजिट, दोनों पैर मिले हुए, ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे। करते रहेंगे। आज से जो है आपको इस बीमारी पर हावी हो जाना, ठीक है जी।
कि भाई मैं इस बीमारी को हरा के मानूंगा, कुछ भी हो जाए हरा के मानूंगा। बस केवल आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि भी मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। ये कि पाएंगे इस बीमारी से छुटकारा। हाँ, इसी में अगला दोनों हाथों को फैला लेंगे। ठीक है, राइट पैर को आप 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री, और लेफ्ट वाले हाथ पर आप इसको ले आएंगे, गर्दन अपोजिट, नीचे वाला पैर सीधा। ऐसे ही आप लेफ्ट वाले को उठाएंगे और राइट वाले हैंड पर लाएंगे, गर्दन अपोजिट। इसको देखिए, अंगूठे को पकड़ लें और तब पैर को सीधा कर लें। पहले पकड़ लें अंगूठे को और फिर पैर को सीधा करें, उससे आपकी जो पैर है वो सीधा रहेगा। हाँ, जो पैर है आपका, हाँ पहले अंगूठे को देखो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ऐसे पकड़े इसको और इसको ऐसे सीधा करें। पहले पकड़ लें इसको, पहले पकड़ ले और फिर इसको सीधा करें, ऐसे सीधा करें। फिर खिंचाव तो होगा थोड़ा, और ये सारी नसें आपके पेट से संबंधित है, ध्यान रखना। ये सारी नसें आपको के पेट पे लाभ देने वाली हैं सभी। ये सारी नसें ही आपके पेट पर लाभ देने वाली हैं। हाँ, कोई नहीं, देखिए धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। राम जी के पेट को कहां से पूछा अभी भग जाएगी अपना पेट में। हाँ, क्या मतलब है ना। अब जो है आप, हाँ इसी में जो है अगला जो आसन करेंगे, आप दोनों पैरों को पकड़ेंगे और जो है ऊपर हिप को ऊपर उठाएंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे, उठाएं, हिप को ऊपर उठाएं। देखिए, जब किसी का इलाज ना मिले तो केवल आयुर्वेद और योगा है जो सारी बीमारियों को फिर दूर कर सकता है, समझे। बस शर्त है कि हमें सही मोटिवेट करने वाला, सही इलाज करने वाला मिल जाए। तो इसी में दूसरा, घुटने आपके मुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, दोनों हाथों पे आपको अपने बॉडी को रोकना है, दोनों हाथों पे ऐसे। ठीक है,